हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सोरियासिस। सो लेट्स बिगिन विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डिजीज़। सो एज यू मे ऑल नो, इट इज़ अ स्किन डिसऑर्डर बेसिकली। इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज़ एंड मोस्टली रिकरेंट इन नेचर। रिकरेंट का मतलब होता है अकरिंग मोर ऑफन और अकरिंग रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल्स और मे बी एट irregular intervals. It can have a psychological impact on the patient. It can also badly hamper the quality of life of the patient. सो यहाँ पे हम इसका सिर्फ मॉडर्न एस्पेक्ट कवर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ सोरियासिस. इट इज़ अ कॉमन क्रोनिक रिलैप्सिंग इन्फ्लामेटरी स्किन डिसऑर्डर. क्रोनिक है, रिलैप्सिंग है, इन्फ्लामेटरी है. जो इसकी पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी में जो बेसिस है दैट इज़ इन्फ्लामेशन इनसाइड द सेल्स. It is an immune-mediated disease with a strong genetic basis. So genetics play an important key role in the pathology of psoriasis. It nearly affects 2 to 3% of the population and it is non-contagious in nature. Now coming to the pathophysiology. So as discussed before, it is non-infectious inflammatory skin disorder. According to researchers, inflammatory mechanisms are immune-based and most likely initiated and maintained by T cells in the dermis. यानी जो इसका इन्फ्लामेशन है दैट इज़ टी सेल मीडिएटेड. टी सेल्स ज़्यादा इसमें इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं. दैट इज़ इम्यून बेस्ड, यानी टी सेल्स जो हैं अपने ही स्किन के, बॉडी के स्किन के सेल्स को डैमेज करने या उनके अगेंस्ट एक्ट करना शुरू कर देते हैं. So again, pathophysiology in the form of a chart results from abnormally rapid multiplication of cells in the dermis. जो एपिडर्मल के सेल्स हैं बेसिकली, they start multiplying or proliferating in high rate, comparatively 7 times faster than the normal skin cells. It causes skin cells to grow too quickly. क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होने लगता है स्किन के सेल्स का, तो जो सेल है उसकी लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट हो जाती है, तो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और बहुत जल्दी ही वो डेड हो जाते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन थिक वाइट सिल्वरी स्किल्स ऑन स्किन. क्योंकि एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक तो लेयर बनने लगती है थिक, और स्केल्स जो हैं वो डेड स्किन सेल्स इन द फॉर्म ऑफ वाइट स्केल, सिल्वर स्केल एक्यूमुलेट हो जाते हैं स्किन के ऊपर. सो नाउ हियर इज़ अ डायग्राम to show differentiation between healthy skin cell and a psoriatic skin cell. Skin की अगर आपको anatomy पता हो तो you must be knowing that skin is divided into two parts, epidermis and dermis. Epidermis again is divided into stratum corneum, which is the outermost layer, then stratum lucidum, then stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basal, then comes dermis layer. तो जो स्ट्रैटम बेसल लेयर है, सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन स्किन के सेल्स का वहीं पे होता है. बेसल सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने लगते हैं. इन नॉर्मल स्किन ओनली 30% ऑफ द बेसल सेल्स आर मल्टीप्लाइंग, बट इन केस ऑफ सोरियासिस 100% ऑफ द बेसल सेल्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगते हैं, तो वहाँ पे फिर टी सेल्स उसके अगेंस्ट एक्ट करते हैं, कॉजिंग इन्फ्लामेशन. सेल साइकिल स्लो हो जाती है, तो वो थिक स्केल के फॉर्म में आउटर लेयर पे एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं. So these are some probable causes which can lead to psoriasis, like stress, some food allergens, environmental allergens, infections, genetic tendency, drugs, systemic illness, skin trauma. So these factors can alter immunity of the skin cells, causing to the formation of psoriasis. Next comes signs and symptoms. तो जो मेन इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है दैट इज़ इन्फ्लेम्ड लीजन्स, रेडिश, रेज्ड, कवर्ड विद ड्राई सिल्वरी स्केल्स. इचिंग कैन बी प्रेजेंट, देयर कैन बी बर्निंग सेंसेशन एंड पेन. यूजुअली सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन, यानी अगर सपोज एग्जांपल लेफ्ट नी में लीजन प्रेजेंट है, सो इट कैन बी प्रेजेंट ऑन राइट नी ऑल्सो, या फिर लेफ्ट लेग में प्रेजेंट है तो राइट लेग में भी प्रेजेंट हो सकता है. इट इज़ कॉल्ड एज सिमेट्रिकल. So there is one important sign called as Auspitz sign in respect to psoriasis. तो जब आप उनको स्केल्स को स्क्रैप आउट करोगे तो वहाँ पे पिन पॉइंट ब्लीडिंग मिल सकती है. दिस इज़ वेरी टिपिकल साइन ऑफ सोरियासिस. इस साइन से आप सोरियासिस का कंफर्म कर सकते हो.
नेक्स्ट कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ सोरियासिस। तो यहाँ पे मैंने इसका लीजन वाइज क्लासिफिकेशन दिया है। तो सबसे पहले प्लाक सोरियासिस। प्लाक सोरियासिस में जो लीजन होते हैं दे आर बेसिकली फ्लैट, ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं और एक्सेसिव स्केलिंग प्रेजेंट हो सकती है उनमें। नेक्स्ट कम्स गट्टेड सोरियासिस। गट्टेड सोरियासिस के जो लीजन्स होते हैं दे आर आइदर टीयर ड्रॉप लीजन्स और कॉइन शेप्ड लीजन्स, यानी राउंड या ओवल शेप में इसके लीजन होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं जगह जगह, थोड़ी दूर डिस्टेंट में इसके लीजन्स आपको मिलेंगे। स्केलिंग कंपैरेटिवली कम होती है इस टाइप के लीजन्स में, रेडनेस थोड़ी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट कम्स पस्चुलर सोरियासिस। सो पस्चुलर सोरियासिस में जो लीजन्स होते हैं वहाँ पे आपको पस फॉर्मेशन या पस एक्यूमुलेटेड मिल सकता है। पस फॉर्मेशन बेसिकली इज़ ड्यू टू सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन, जैसे कोई ऊपर से कोई दूसरा बैक्टीरिया ने वहाँ पे इन्फेक्शन कर दिया, उसकी वजह से वहाँ पे पस फॉर्म हो गया। सो देन दिस टाइप ऑफ सोरियासिस इज कॉल्ड पस्चुलर सोरियासिस। नेक्स्ट कम एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। सो एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस जो होता है ज़्यादा करके हेड रीजन में या स्कैल्प रीजन में मिलता है। इसमें जो लीजन्स होते हैं दे आर टिपिकली रेडिश, स्केलिंग कम होती है, रेडनेस बहुत ज़्यादा मिलती है इस लीजन्स में। नाउ नेक्स्ट कम द ट्रीटमेंट। तो जो ट्रीटमेंट है, इसका मैनेजमेंट है, इट इज़ बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। सो फर्स्ट कम्स टॉपिकल थेरेपी, यानी लोकल जो हम लगाते हैं ट्रीटमेंट। सो इसमें आते हैं आपके इमोलिएंट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, विटामिन डी एगोनिस्ट्स, वीक टार और डाइथ्रेनॉल प्रिपरेशंस। नेक्स्ट देयर इज़ फोटोथेरेपी, जिसमें हम स्पेशल यूवी रेज देते हैं सो इन ऑर्डर टू स्टॉप द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्किन सेल्स। इंटरनल मेडिसिन में आते हैं इम्यूनोसप्रेसिव्स लाइक साइक्लोस्पोरिन, मेथोट्रेक्सेट एट्सेट्रा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट लेटर एक शो किया है टू शो द इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस, यानी सिस्टमिक थेरेपी जो है ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन टॉक्सिसिटी भी जो है सिस्टमिक थेरेपी की ज़्यादा होती है, साइड इफ़ेक्ट्स उसके ज़्यादा होते हैं।